हम निगहबान हैं धरती अंबर तक। The Indian Armed Forces are taking retaliatory measures to repel Pakistani aggression. The Mukti Bahini gains strength. अपनी सरहद तक, सागर की हद तक, हम निगहबान हैं धरती अंबर तक। एक बूंद लहू की जिंदा है जब तक रग रग में, दुश्मन भारत का जिंदा नहीं बचेगा जग में। स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में सन 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विस्थापितों को विभिन्न शरणार्थी शिविरों में शरण में त्रिपुरा के डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और स्थापित किए। अगरतला के पुराने डाक बंगले के कमरा नंबर 3 में 10 अप्रैल 1971 को Mama, flesh. No, mira. केवल समाचारों में पढ़ा और सुना नहीं, बल्कि अपने वक्षस्थल पर झेला। त्रिपुरा की हर घर में संग्राम का किस्सा है और हर परिवार Professor.
चलो को श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू की गई। अगरतला शहर के प्रमुख स्थानों के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कुछ ही विजय मशाल को अनुरक्षक अधिकारी कप्तान जितेंद्र सिंह, अपने कमान अधिकारी कर्नल अमितेंद्र कुमार सिंह, त्रिपुरा को सौंपा जाएगा, जो इस मशाल को त्रिपुरा वासियों को समर्पित करेंगे। शर्मा, कमांडर 21 सेक्टर असम राइफल्स, त्रिपुरा राज्य सरकार, सेना, सभी सशस्त्र बल और माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री सुशांत चौधरी जी, माननीय मंत्री इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स श्री सुशांत नाथ जी, इंस्पेक्टर मेरे साथियों, ये 9 नवंबर तक अगरतला के विभिन्न प्रांत में जाएगी, अलग अलग कार्यक्रम की जाएगी और अंत तक इस मशाल के साथ साथ जो इस 5 जगह का जो मिट्टी लिया गया, जो मुक्ति योद्धा एवं 71 के युद्ध के समय जिस प्रांत से 4 जगह से उस समय की पूर्व पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ने अपना जोश दिखाया था, उस मिट्टी को भी वही स्मारक में दिल्ली में पहुंचाया जाएगी। और ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है जब हम स्वर्णिम दिवस पालन करे जा रहे हैं पूरे देश भर में, तो ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो कि आज के नौजवानों को देश में आत्मा के साथ जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। साथियों, हमारे राष्ट्र जिसका नाम भारत है, उसको हम भारत माता कहते हैं। भारत मातृतांत्रिक देश है। बाकी किसी भी देश को माता के रूप में, महिला के रूप में संबोधित नहीं किया जाता है। हमारे आसपास जो भी देश है, चाहे पाकिस्तान को लीजिए, बांग्लादेश को लीजिए, श्रीलंका को लीजिए, किसी को माता के रूप में संबोधित नहीं किया जाता है। यह बड़े मात्रा में महिलाएं हैं। आप लोग भाग्यवान हैं कि आप लोग इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, जिस देश को भी माता के रूप में हम लोग पूजन करते हैं। आप लोग भी महिला है, माता है, बहनें हैं। ऐसे आजकल
दिखता है, जो महिला सशक्तिकरण के नाम से हम लोगों को सिखाने के लिए बाहर से लोग आते हैं। किंतु इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, यही देश है जिसमें महिला को सबसे ज्यादा सम्मान मिली है। और मुगलों का 600 साल और उसके बाद अंग्रेज का 200 साल ये देश पराधीन रहे हैं। और उसके समय, उसी समय महिला के अधिकार छीनी गए थे, विशेष करके मुगलों के 600 साल में। इससे पहले भारतीय महिला, जिस महिला ने भारत में जन्म लिया, उसका सम्मान सर्वोपरि थी। आज दोबारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उसी दिशा में काम किया जा रहा है। अब देखिए, कोई भी माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम हो, वो महिला तांत्रिक व्यवस्था है। बड़ी मात्रा में सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार करना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से, शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से, ये महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा अध्याय है। महिला को रोजगार के साथ जोड़े जाना। मेरे त्रिपुरा में भी जब पुरानी सरकार चल रही थी तो 4000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप थी त्रिपुरा में। 100 करोड़ के आसपास इकोनॉमी होती थी। और आज के दिन में वह 24,000 के 24,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला के, और उसमें लगभग 700 करोड़ का इकोनॉमी तैयार हुआ है। वो सब महिला ने किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़े स्कीम, ऐसे कुछ हो जाते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। उसको भूलना नहीं चाहिए। वो ऐतिहासिक कदम है जो जन धन अकाउंट खुलना, हर व्यक्तियों के लिए, हर परिवार के लिए बैंक अकाउंट खुलना, और ऑनलाइन में सभी स्कीम की व्यवस्था करना। जो पर्सनल बेनिफिशियरी स्कीम है उसके पैसे उस अकाउंट में पहुंचा देना, ये छोटी बात नहीं है। 41 करोड़ अकाउंट तब की समय तैयार हुई थी। 41 करोड़, 130 करोड़ का आबादी है देश, इसमें 41 करोड़, 41 करोड़ अकाउंट खुली गई है। इनमें ज्यादातर महिला है, क्योंकि इस देश में महिला को बैंक में जाना मना है। काम कर सकती है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के सामान घर में बना सकती है, बेचने का अधिकार बेटे का है, पैसा लेने का अधिकार हस्बैंड का है, बैंक में रखने का अधिकार बेटा का है, पति का है, ससुर का है। उस महिला का नहीं है जो काम कर रही है। तभी कुछ मेरे बहनों अपना दिमाग चला लेता है, सब ना दे के कुछ पैसा छुपा के रखती है तकिया के नीचे, बिस्तर के नीचे, किसी पतीला के अंदर डाल के ऊपर चावल डाल देगा, छुपा के रखती है। आपके लिए नहीं। जब बेटे का
एग्जाम का फी देने का समय आती है, और जब हस्बैंड पति दे नहीं पाता तब वहाँ से निकाल के देता है, देखिए लीजिए ये फी हम नहीं रखी, ये पैसा मैंने जमाया था और ये मेरे बेटे के लिए। सबको तज्जुब लगती है ये कहाँ से आई है। इसीलिए महिला को हमारे देश में पूजन भी किया जाता है। कन्या पूजा हमारे देश में ही होती है। लक्ष्मी के रूप में महिला का ही पूजा किया जाता है भाई। और ये सब व्यवस्था किस लिए आई है? जो महिला नहीं निकल सकते, महिला जा नहीं सकते, वो 600 सन के मुगलों के शासन के समय भारत में आई थी, पहले नहीं थी। पहले घर का सभी धन लक्ष्मी के पास, माने घर के महिला के पास होती थी। घर में सिंदूक होती थी तो उसका खुलने का अधिकार महिला के पास होती थी भारत में। ये 600 साल में हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार इसको उसी दिशा में लेके गए हैं जिस दिशा में हमारे देश अनंत काल से चल रही थी। आज सिर्फ जनधन अकाउंट नहीं, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान, वो भी बेटियों का संख्या बढ़ाने के लिए। मेरे त्रिपुरा में इतना लिटरेसी रेट है, मैंने सरकार बनाने के बाद देखा तो महिला के संख्या साउथ में कम हो रही थी। 1000 में 1000 में महिला की संख्या 95 पहुंची थी। हमने बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना, केंद्र सरकार का योजना हमारे एक जगह में साउथ में लागू हुई थी। और मुझे खुशी है आज के दिन में 1011 है। 1000 पुरुषों में 1011 महिला है। और हमने त्रिपुरा के सरकार के पैसे से राज्य के बाकी जिलों में भी लागू किया। आज त्रिपुरा में महिला के संख्या पुरुषों से कम नहीं है। और इंस्टीट्यूशनल बर्थ वो भी त्रिपुरा में बड़ी है। और इंस्टीट्यूशनल बर्थ जब होती है तो बच्चे को जन्म देते समय महिला का मृत्यु का रेट घटती है। अभी केंद्र सरकार ने देश के 5 राज्यों को चिन्हित करके पुरस्कृत किया था। इसलिए शिशु मृत्यु का जो दर है, इन्फेंट मैटरनिटी रेट, ये त्रिपुरा में 6 पॉइंट घटा है एक साल। 6 पॉइंट घटी है। पहले 27% थी, वो घट के अब 21% में पहुंच गई। पहले नंबर में अरुणाचल है 8 पॉइंट लेके, त्रिपुरा 6 पॉइंट लेके सेकंड में चली है। मैं इस विषय को क्यों बोल रहा हूं? बेटा विल्सन इक्का जी यहाँ उपस्थित है। मैं त्रिपुरा सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए के राशि घोषणा करता हूँ। वर्ष पूर्ति उपलक्ष्य में देश की स्वाधीनता का देश भर में जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। और वो हमारे छोटा सा राज्य त्रिपुरा, उसके भूमिका को लेके इस कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए मैं आप सभी को दोबारा बधाई देता हूँ। ये 2020 साल में 16 दिसंबर स्मृति सौधा से विजय मशाल
प्रज्वलन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की और 4 मशालों के साथ एक मशाल त्रिपुरा में पहुंची है। और 1971 ये त्रिपुरावासी के लिए और बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक जो पल है, जिसमें भारत के हजारों सैनिक, सेनानी और मुक्ति योद्धा बड़े भूमिका पालन किया था। उसमें जो अल्बर्ट एक्का के बारे में जो बात हो रही है आज, आपने अपना जीवन बलिदान देके उस समय की पाकिस्तानी फौजों से अगरतला को रक्षा की। उनके परिवार की, उनके बेटे जो आए हैं, मैं उनको त्रिपुरावासी को तरफ से कृतज्ञता जाहिर करता हूं। और साथ ही साथ मुक्ति योद्धा में जो लोगों ने भाग लिया है, जो हमारे बीच में नहीं है, ऐसे वीर शहीदों को मैं स्मरण करता हूं। इंडियन आर्मी दुनिया के एक बड़े व्यवस्थित सैनिक व्यवस्था है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद भारतीय सैनिक ने जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान को सही जवाब दिया था और बांग्लादेश को उनका अधिकार दिलवाया था, उसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया, जिसको पूरे दुनिया भर में याद किया जाता है। और एक भी सैनिक का नुकसान ना होते जान माल की, तो वो ऑपरेशन करके वापस अपने देश में आ जाते हैं। और वो कोई नहीं है, भारत के सैनिक है, वो वायुसेना हो, वो स्थल सेना हो और जल सेना हो। ये जैसे 71 में अपने देश प्रेम का, अपना देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का परिचय देके पाकिस्तान को सबक सिखाया था, वैसा सर्जिकल स्ट्राइक में भी सबक सिखाया गया कि क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे, आज भी दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बड़ा सबक दिया गया है। साथ ही साथ कारगिल युद्ध में भी हमने देखा, जब माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहे थे और उस समय भी पाकिस्तान ने पिछले दरवाजे से वही काम किया जो पाकिस्तान के स्वभाव में है। और हमारे वीर सेनानी ने इसका सही जवाब दिया और हमारे एक बड़ी मात्रा में जवान की शहीद भी हुई है, किंतु हम उस युद्ध में भी पाकिस्तान को हरवाया है। मैं उन
सैनिकों को भी, शहीदों को आज के दिन में स्मरण करता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे सेना के नौजवान अधिकारी और उनके परिवारजन, और आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं, जो मंच में बैठे हुए हैं, मेरे आर्मी की अधिकारी, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के आईजी, आप ही लोगों के परिवार में, व्यवस्था में महिला को अग्राधिकार दिया जाता मैंने देखा। महिला को आगे बढ़ने का मौका देता है। मैं देखता हूँ कुछ आर्मी ऑफिसर की बेटी हो, आर्मी के नौजवान का बेटी हो, तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड रहता है। और चंडीगढ़ इसका बड़ा मिसाल है। चंडीगढ़ इसका बड़ा मिसाल है। बहुत बड़ी मात्रा में रिटायरमेंट के बाद सैनिक ऑफिसर व सैनिक वहाँ रहता है। वो चंडीगढ़ को सैनिक के शहर के नाते जाना जाता है और सबसे देश में व्यवस्थित सिटी किसी ने बनाया तो हमारे आर्मी के जवानों ने, ऑफिसर ने चंडीगढ़ में बना के दिखाया। और महिलाओं को सामने लाना और उनको भारतीय संस्कृति के साथ एडवांस करना, वो इंडियन आर्मी में बड़े मात्रा में मैंने देखा। मेरे बहुत मित्र अच्छे अच्छे रैंक में बैठे हुए हैं, तो मैंने इनके परिवार के साथ बैठा हूँ, देखा हूँ। रोक टोक नहीं। हमारे देश में बेटा हो तो रोकेगा नहीं, बेटी हो तो शाम हो गया घर चले आओ, बेटा हो तो 10 बजे तक पूछता नहीं कहाँ गए। बोलते हैं बेटा बेटी समान है। समान है तो बराबरी करो। मेरा भी एक बेटी है, एक बेटा है। हम दोनों को समान तरीके से देखते हैं। वो 10 बजे तक बाहर रह सकता है, तो मेरे बेटी को भी ऐसा परिवेश बना के मुझे देना पड़ेगा, मेरे बेटी भी रह पाए। एक मुख्यमंत्री का मूल दायित्व है जो अपने राज्य के महिलाओं को स्वनिर्भर करना और उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता प्रशस्त करना। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। इनके बहुत सारी योजना, मैं जितने भी योजना बोलूंगा मैक्सिमम महिला केंद्रित है। गैस के चूल्हा दिया हर घर में, वो भी महिला के नाम से दिया है। जब महिला को बोलता है गुस्सा करके बेटा व पति, जाओ जाओ तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हारा चलेगा नहीं, घर से चले जाओ। पहले महिला अपना ट्रंक लेके चली जाती थी, अब नहीं जाती। बोलते हम जा रहे तो हमारा चीज ले ही लेते। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर वो महिला के नाम से है, शौचालय महिला के नाम से है, गैस का चूल्हा महिला के नाम से है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन महिला के नाम से है, घर के सामने रास्ता प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से, पानी का नल घर में लगेगी महिला के नाम से। महिला अब क्या बोलता है, चलो हम जाते हैं तो हमारा गैस का चूल्हा इधर रखता है, बाकी लेके चले जाते। तब बेटा भी बोलता है और साथ साथ पति भी बोलता है, अरे तुम तो लक्ष्मी, तुम घर पे रहो, पता चल गया सब लेके जा रहे हैं। जनधन अकाउंट भी उसके नाम से है। ये है महिला सशक्तिकरण। ये पहले नहीं हुई थी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। आज किसी को हिम्मत नहीं है महिला को बोले जब हम तलाक दे देंगे, उसको भी खत्म कर दिया माननीय प्रधानमंत्री ने देश से। सब लोगों ने सोचा ये कैसे हो सकता है, मोदी ने वो करके दिखाया। किसी वोट बैंक के पीछे नहीं गए और महिला को अधिकार दे दिया। और आज किसी महिला के ऊपर कोई उंगली उठाने के पहले 3 बार सोचता है, उसको घर से भगा दूंगा तो सोचता है मेरे गैस का चूल्हा चले जाएगी, हमारे घर चले जाएगी, जनधन अकाउंट चली जाएगी, शौचालय चली जाएगी, रास्ता चली जाएगी, जल चली जाएगी, रहेगा क्या। उसके बाद एसएचजी ग्रुप पे महिला रहती है तो पैसा भी रोजगार करता है, इंडस्ट्री भी तैयार करता है।
तो उस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं। जब हम बोलते हैं तब लोगों को याद आता है, काम जब हो जाती है सब भूल जाता है। इसीलिए कभी कभी हम लोगों को इसको याद करना चाहिए, तो समाज में सकारात्मक मानसिकता तैयार होता है। उस राष्ट्र उस राज्य आगे बढ़ता है जिस राज्य में आशाएं होता है, महिला के दिशा होती है और सकारात्मक मानसिकता होता है। नकारात्मक मानसिकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये चीज आपको तोड़ देता है। ईफ और बाट दुनिया को खत्म करता है। इसको छोड़ दीजिए, दुनिया आपके पास हो जाता है। सब कुछ आप कर सकते हैं, मनुष्य कर नहीं सकते ऐसा कोई चीज नहीं है। आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपका तजुर्बा होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, आपके सदी इच्छा होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को देखिए, चाय वाला से लेके, दरवान से लेके, चौकीदार से लेके, देश के प्रधानमंत्री के नाते काम करके पूरे दुनिया को दिखा दिया, अंतिम व्यक्ति भी देश चलाना जानता है। तो मेरे साथियों, मैं इस मूल कार्यक्रम में दोबारा आता हूं। ये मशाल यात्रा है, इसमें बांग्लादेश का एक नया देश का आविष्कार हुआ। बहुत लोग इसको भूले जा रहे हैं। मेरे बांग्लादेश के सभी मित्रों को, बांग्लादेश वासी को उसको याद रखना चाहिए। भारत के बहुत सैनिक ने अपने बलिदान देके पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। इसमें मुक्ति योद्धा ने बड़े माप में भाग लिया, किंतु मुक्ति योद्धाओं को ट्रेनिंग दिलवाना, उनको सही रास्ता दिखाना, वो भी इंडियन आर्मी ने ही किया था। तभी जाके बांग्लादेश स्वाधीन हुई है। भारत के मुक्ति योद्धा त्रिपुरा से भी हुई है, इस राज्य से भी मुक्ति योद्धा है। ये आज यहां आप लोगों ने दिखाया भी है। तो हम लोग एक अल्बर्ट एक्का जी के नाम से एक पार्क भी यहां बना रहे हैं। और मुझे आपने आग्रह किया था, हमारे सुशांत चौधरी, हमारे नीलेश चौधरी जी ने, जो इसको जल्दी से जल्दी इसको किया जाए और लोगों के लिए इसका इतिहास जानने का मौका दिया जाए। हम इसको जल्दी से जल्दी करने की पूरा कोशिश करेंगे और इसमें लाइट शो करने की भी व्यवस्था होगी। देश विदेश से लोग आएंगे तो 71 के युद्ध के सेनानियों के बारे में, मुक्ति योद्धा के बारे में हमारे आज की प्रजन्म को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। एक समय भारत के इतिहास को भुलाने की कोशिश किया गया था। मुगलों ने भी कोशिश किया था, 600 साल नहीं कर पाया। इंग्रेज ने कोशिश किया था, 200 साल नहीं कर पाया। बाद में इस राज्य में जो सरकार रही है, विदेशी मानसिकता संपन्न सरकार थी, एक सोच की सरकार थी। वो लोग भी कोशिश किए थे जहां हमारी व्यवस्था को भूल जाए, किंतु ये भारत है, भारत किसी को भूलने नहीं देता। ये देश संस्कृति में बांधा हुआ है। इस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता है, क्योंकि इस देश के माँ के अंदर जो संस्कार है वो जोड़ के रखता है परिवार को, बेटे को, बेटी को, पति को, ससुर को, सासरी को, आसपास के लोगों को। रिश्ता के नाम इतने सारे रिश्ता पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। पूरे दुनिया में अंकल और आंटी है, भारत में मामा भी है, मौसी भी है, चाची भी है, चाचा भी है, मौसरा भाई भी, मामेरा भाई भी है। संपर्क है हमारे अंदर, रिश्तेदारी है, ये सिर्फ भारत में ही दिखता है। इसलिए भारत अपने संस्कृति के कारण से जुड़े हुए, इसलिए कोई भारत को तोड़ नहीं सकता। और इस देश के जो आर्मी है, सेना है, वो सीना तान करके खड़े हैं, चाहे तो जल में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो और चाहे स्थल में हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सेनाओं को जिस तरीके से, स्वदेशी तरीके से, पहले हमारे सेना के सभी जो आर्मीज के जो अपना अस्त्र जो भी जरूरत पड़ता है वो विदेश के ऊपर निर्भर थी। आज स्वदेशी कंपनी द्वारा भारत में ही तैयार होती है।
वरन हम विदेश को बेचते भी है, उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को लेके गया है। और मैं आशा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण का काम उन्होंने करे जा रहे हैं और इंडियन आर्मीज की अलग अलग जो टोलियां है पूरे देश भर में और हमारे बॉर्डरों में काम किए जा रहे पैरामिलिट्री लोग हैं, इंडियन जो अलग अलग राज्य के पुलिस है, हमारे होमगार्ड तक, मैं सभी को आज के दिन में बधाई देता हूं और वीर शहीदों को दोबारा स्मरण करता हूं। और साथ ही साथ एक बात बिना बताए इस कार्यक्रम खत्म नहीं हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40 साल की डिमांड, 1 रैंक 1 पेंशन नरेंद्र भाई मोदी ने इंडियन आर्मी को दिया है। 40 साल की डिमांड थी, वो भी माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। और साथ साथ हमारे आर्मी ने भी देशभक्ति का बार बार मिसाल दिया है, चाहे तो 71 का युद्ध हो, चाहे तो कारगिल का युद्ध हो, चाहे तो चीन और भारत का युद्ध हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, इस सब ने भारत के सेनाओं ने अपना जोश दिखाया, अपना मातृभक्ति दिखाया। मैं आशा करता हूं आगे भी ऐसा ही भक्ति दिखाते हुए भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप से माननीय प्रधानमंत्री दिशा में लेके जा रहे हैं। और हमारे आर्मीज भी एक दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्मी के नाते दुनिया के सामने सीना तान करके खड़ी होगी। मैं इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी लोगों को, आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग अच्छे रहिए और सुस्त रहिए। अभी फेस्टिवल सीजन है, अभी दीपावली का हमारे यहाँ से पर्व गए हैं, अभी भी उसका हवा चल रही है, हवा को एहसास करिए और अपने घर में आलो रहे, पॉजिटिविटी रहे, ऐसा मैं कामना करते मेरा विषय समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। सेवानिवृत्त सेनानी और उनके परिवार, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.